नमस्कार। चलिए आज एक खास दिन पर चलते हैं। 9 जनवरी 2026। ये एक ऐसा दिन है जो एक ही समय में दुनिया की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ एक देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले एक नंबर देखते हैं। 2.7%। ये देखने में शायद एक छोटा सा आंकड़ा लगे, लेकिन पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत के बारे में ये एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। ये आंकड़ा असल में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का अनुमान है। उनका मानना है कि 2026 में पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर घटकर सिर्फ 2.7% रह जाएगी। मतलब साफ है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आर्थिक चुनौतियां और एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा इस दूसरे आंकड़े को देखिए। ये पहले वाले से न सिर्फ काफी अलग है, बल्कि ये एक बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश करता है। ये भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर है, उसी 2026 के लिए। और यहीं से हमारी आज की पूरी बातचीत का सार शुरू होता है। एक तरफ दुनिया में सुस्ती है और दूसरी तरफ एक देश है जो जबरदस्त रफ्तार पकड़े हुए है। तो चलिए पहले दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा अस्थिर और उलझा हुआ सा है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात देखने को मिल रही है, खासतौर पर अमेरिका की विदेश नीति में। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की योजना बना रहा है, जिससे दुनिया में उसकी भूमिका घट सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप कोलंबिया के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस बुलाकर रिश्ते सुधारने का संकेत भी दे रहे हैं। मतलब एक ही वक्त में पीछे हटना और आगे बढ़ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। और दुनिया के दूसरे कोनों में भी बहुत कुछ चल रहा है। ओस्लो से लेकर ओटावा तक ईरान के लोग सुधारों की मांग कर रहे हैं। यूरोप में भारी बर्फबारी ने तबाही मचा रखी है। लेबनान में चुनावों की तैयारी चल रही है। तो वहीं बांग्लादेश ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों को और सख्त कर दिया है। ये सारी खबरें मिलके एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाती हैं जो कई तरह की सामाजिक, राजनीतिक और मौसमी चुनौतियों से जूझ रही है। अब जरा इस ग्लोबल माहौल से हटकर भारत की तरफ देखते हैं, जहां कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले रही है। तेज विकास और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की कहानी। ये चार्ट उस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जहां दुनिया की औसत विकास दर 2.7% के आसपास सिमटने का डर है, वहीं भारत 7.5% की रफ्तार से आगे बढ़ने को तैयार है। तो सोचने वाली बात है कि इस वैश्विक मंदी के बीच भी भारत इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है। ये देखिए, एक बहुत बड़ी खबर। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब लगभग 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। ये सिर्फ खेती किसानी की बात नहीं है, ये देश की आर्थिक ताकत और आत्मनिर्भरता का एक बड़ा संकेत है। और तरक्की सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर रही है। जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जो धुएं की जगह बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी छोड़ेगी। ये पर्यावरण के लिए तो एक गेम चेंजर हो सकता है। $8 अरब। सुनने में ही कितनी बड़ी रकम लगती है ना? खैर, जर्मनी और भारत के बीच पनडुब्बी बनाने की एक बहुत बड़ी डील पर बात चल रही है और ये उसी की अनुमानित कीमत है। उधर अंतरिक्ष के मैदान में भी भारत पीछे नहीं है। इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV-C62 मिशन का ऐलान कर दिया है। ये रॉकेट 12 जनवरी को एक साथ 18 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक ही दिन में और भी बहुत कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री AI स्टार्टअप्स के साथ बैठकर एथिकल इनोवेशन पर बात कर रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए पंखुड़ी नाम का एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च हुआ है। और उधर छत्तीसगढ़ में लोगों को हेल्थ केयर की ट्रेनिंग देने के लिए एक नए सेंटर पर समझौता हुआ है। मतलब हाईटेक से लेकर सामाजिक विकास तक हर मोर्चे पर काम चल रहा है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी योजनाओं की बात। अब देखते हैं कि देश के अंदर जमीनी स्तर पर शासन और नीतियों में क्या कुछ बदल रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, भारत की विरासत, मतलब उसके जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनकी रक्षा आखिर कौन करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव हो रहा है। देखिए, बदलाव ये है कि अब तक स्मारकों के संरक्षण का पूरा जिम्मा सिर्फ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पास था। ये एक अधिकार अब खत्म हो गया है। अब प्राइवेट एजेंसियां भी इन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के काम में शामिल हो सकती हैं। 6.5 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है। मतदाता सूची को अपडेट करने की एक प्रक्रिया चल रही है, जिसे SIR 2.0 कहा जाता है। उसके तहत ड्राफ्ट लिस्ट से करीब इतने नाम हटाए गए हैं।
इसके साथ ही एक और बहुत बड़े काम की तैयारी चल रही है। 2027 में जो जनगणना होनी है, उसके लिए मकानों की गिनती का काम अप्रैल से सितंबर के बीच पूरे देश में चलेगा। ये दोनों ही काम दिखाते हैं कि देश में शासन का पहिया कितने बड़े पैमाने पर घूम रहा है। चलिए अब फटाफट दिन की कुछ और दिलचस्प सुर्खियों पर नजर डालते हैं ताकि आज की पूरी तस्वीर साफ हो सके। अच्छा, संस्कृति और खेल की दुनिया से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल होंगे। क्रिकेट फैंस के लिए महिला प्रीमियर लीग 2026 का सीजन आज से ही शुरू हो रहा है और न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मिचेल सैंटनर को अपना कप्तान बनाया है। बिजनेस की बात करें तो सरकारी कंपनी भारत कोकिंग कोल का IPO बाजार में आया है और निवेशक काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतों में भी काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और विज्ञान की दुनिया से SpaceX ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट से और भी स्टारलिंक सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और हाँ, आज के दिन का एक ऐतिहासिक मतलब भी है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये वही दिन है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो आज जो कुछ भी हो रहा है वो इतिहास के इस खास दिन की छाया में हो रहा है। तो कुल मिलाकर 9 जनवरी 2026 का दिन एक बहुत दिलचस्प कहानी कहता है। एक तरफ दुनिया है जो अपनी रफ्तार को लेकर थोड़ा संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ भारत है जिसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलती हुई दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव के साथ कौन सी नई चुनौतियां और कौन से नए मौके सामने आएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।